नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू देव टॉक सर। हमारे साथ बैठे हैं आप सब जैसे देख रहे हैं नारायण यहाँ पर, और मेजर जनरल राजीव नारायणन जो अभी हमारे साथ एक, आप सबको याद होगा मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था डबल ट्रिपल धमाका, ठीक है। मैं छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब हूँ, ये बोलते हैं ना हाइड्रोजन बॉम्ब्स, दो बैठे हैं। वी विल टॉक टू देम एंड आज का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का सब्जेक्ट है वे वी विल टॉक अबाउट इंडिया सिक्योरिटी प्रायोरिटीज, ठीक है। और ये सिक्योरिटी प्रायोरिटीज होती है इंटरनल और एक्सटर्नल। हमारे पास इस टाइम पे जैसे जैसे देश बदल रहा है और दुनिया बदल रही है, हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस उतने ही आगे बढ़ रहे हैं। एंड व्हाट वी आर सीइंग इज हर साल कोई एक चीज एडिशन हो जाती है। आई मीन पाकिस्तान था, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, मणिपुर में गड़बड़ है, कभी मालदीव से कुछ आता है। एवरी ईयर वी आर सीइंग दिस थिंग एंड इतना इंटेग्राइज हो चुका है कि अंदर की सिक्योरिटी और बाहर की सिक्योरिटी दोनों मर्ज कर रही है। तो सर, जनरल सर, आई ओपन विद यू। ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर वी कीप टॉकिंग अबाउट दैट दिस ब्रिंग्स अप चैलेंजेस, इससे काफी सारी चीजें चैलेंज होती हैं। बट देन सर वी सी इंडिया के आसपास ही क्यों इतनी सारी चीजें होती हैं। एंड इट्स सो फनी दैट इतने सारे देश हैं दुनिया के अंदर, आपके साथ में इतने बड़े बड़े देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये उनके सिंगुलर चैलेंजेस होते हैं। हमारे तो मतलब जहां दरवाजा खोलो एक भूत खड़ा है सामने। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस। एवर सिंस आवर इंडिपेंडेंस इट स्टार्टेड फर्स्ट फ्रॉम द वेस्ट 47-48 वेयर यू नो द कश्मीर वॉर शुरू हुआ। उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी शुरू हो गई और बाय द 70s यो रेड कॉरिडोर शुरू हो गया नक्सलवाद, बिकॉज 67-68 बंगाल में जो हुआ वहाँ से फिर आपका पूरा रेड कॉरिडोर शुरू हो गया। और ये ही चीज़ें जैसे जैसे ये बढ़ता गया है 80s में आपका मुस्लिम रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ। नाउ दीज चैलेंजेस हैव ऑलवेज बीन देयर। आपने कुछ हद तक 71 वॉर में बांग्लादेश क्रिएट करके आपने सोचा होगा, बट उतनी पारदर्शिता नहीं थी उस वक्त के गवर्नमेंट। सो यूर रेडिकलाइजेशन फिर शुरू हो गया वहाँ पे। वी नो अभी अब क्या क्या हो रखा है। बंगबंधु का तो घर ही जला दिया, पूरा सब कुछ तोड़ ताड़ दिया। सो जब मैं बार बार कहते हूँ कि हम उठे हैं अपने दम पर, क्योंकि हमारे पास पीस डिविडेंड नहीं था। तो आप जब से इंडिपेंडेंस हुए आप देख लो, आपके पास पीस डिविडेंड रहा नहीं है, और वो नहीं चाहते कि हो। और जो साइलेंट किलर है दो चीज़, आपकी कन्वर्जेंस, नॉट जस्ट इस्लामिक बट इवन क्रिश्चियन, डेमोग्राफिक चेंज जो फैल रहा है। सो दीज आर द चैलेंजेस विच हैव ऑलवेज बीन देयर। ये ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करते थे, लेकिन जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं आउट ऑफ सिलेबस इन लोगों के लिए, तब से इनके ऊपर फोकस और अटेंशन शुरू हो गया है। और इसीलिए अब सारा कुछ उभर उभर के बाहर आ रहा है। इनके प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके ऊपर ऑन द पार्लियामेंट, आज भी पूछा गया है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कह रहा है कि जॉर्ज सोरोस इतने बिलियन डॉलर्स इस्तेमाल किया है टू ब्रेक इंडिया, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया, बांग्लादेश रेजिम चेंज एंड द वेरियस एक्टिविटीज इन द रीजन। सो उधर पे ट्रंप आ गया जिसने यूएस एड बंद करी। तो ये जो आपको अनसेटल करने के लिए है, एक और चीज है इसमें जो उनको तड़प है। यू आर दी ओनली सर्वाइविंग एंशियंट सिविलाइजेशन जिसको इतने शतकों से, दशकों से नहीं, शतकों से ये तोड़ना चाहते हैं, तोड़ नहीं पाए हैं। और अभी आग बहुत लगेगी महाकुंभ से। आई एम टेलिंग यू, आग बहुत लगेगी। ये महाकुंभ खत्म होने दो। एक कोशिश की थी, उस पर अभी पता लग रहा है कि बाहर से उन्होंने किया हुआ है और इंक्वायरी बैठी है, तो अभी थोड़े रुके हैं। जैसे ही महाकुंभ खत्म हुआ, मार्च अप्रैल के बाद इनकी कोशिशें फिर शुरू हो गई, क्योंकि एड का पैसा बंद है, लेकिन उस एड से इतने गबन किए हैं, पैसे हैं। कल सर जो हम लोग चीज देख रहे हैं कि
वी आर सीइंग दैट अभी जो हमारा स्पेशली जो प्यारा सा एक पाकिस्तान था, ठीक है, था बोल रहा हूँ, था, ठीक है, जो एक प्यारा सा पाकिस्तान था, उसकी एक कैपेबिलिटी थी कि भाई वो टेररिज्म करेगा, ये करेगा, वी न्यू, इसका पूरा एक चिट्ठा पतरा है, हमने काफी डिस्कशंस करे हैं इसके ऊपर। अभी एक और बांग्लादेश छोटा पाकिस्तान वहां पर बन रहा है, एंड वी ऑल्सो नो श्रीलंका के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स बैठे हैं, मालदीव्स के अंदर भी ये एलिमेंट्स बैठे हैं, जो एक जिहाद का एक पूरा जो गेम चल रहा है इस तरफ। एंड हमको ये भी पता है चाइना के अगेंस्ट भी कुछ लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, सदर्न यूनान से घुसे हैं, यहाँ से घुसे हैं, वहां से घुसे हैं। जिहाद एक ऐसी चीज है सर, वी नो फॉर अ फैक्टर दैट द मिनट इट लाइट्स अप समवेयर, इट डजंट स्टे इन दैट जियोपॉलिटिकल लोकेशन, वो फैलता है, और इतनी जोर से फैलता है कि किसी को समझ में नहीं आता अब इसको पकड़े कैसे। हाउ डू यू सी दैट, बिकॉज हम अंदर से तो धीरे धीरे करके जो भी, अब यू कैन से भाई क्रैकडाउन अच्छा है, नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कमी है, यहाँ ज्यादा है, व्हाटएवर, अंदर से हम अपने आप को साफ सूफ कर लें, बट हाउ डू यू काइंड ऑफ ब्रेक आउट जब आपके आसपास पूरा इट्स लाइक अ, आई मीन, कंप्लीट सराउंड ऑफ जिहाद अराउंड, और अगर चाइना के साथ एक फ्रंट खुल जाता है फिर तो मतलब एक जिहाद सेंट्रल, ये पूरा एरिया विल बिकम जिहाद सेंट्रल आफ्टर दैट। थोड़ी हिस्ट्री में वापस जाए ना, इसकी रूट्स वहाँ नज़र आएंगी। जैसे सर ने कहा 1906 में उन्होंने कहा जी ग्रेट गेम खत्म हो गई, रशिया रशिया इंग्लैंड भाई भाई, यूके अरे हाँ, कज़न कुजन जप्पी चुप्पी डाल ली। लेकिन इंडिया के अंदर ग्रेट गेम ना उसके बाद स्टार्ट हुई, उसके पैरेलल इनफैक्ट मुस्लिम लीग भी उन दिनों बनी। ब्रिटिशर्स ने दो चीज़ें की, एक तो उन्होंने यहाँ से दफ़ा हुए कि उनको किक मारी गई, उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना जाते जाते इतना गंद घोल के गए। देखो आपने पार्टीशन की जो भी इंडिपेंडेंस की डेट को पहले खींच के रीशेड्यूल कर दिया, जून में आपका बिल पास और अगस्त में आपने हैंड ओवर करना है। जो निगोशिएशंस जो, क्योंकि इंडिया एक मोनोलिथ नहीं था ना, इसके अंदर 582 स्टेट्स, पुरानी हिस्टोरिकल लेगेसीज लोगों की, अपने कल्चर, बहुत सारी चीज़ें जो कि रिजॉल्व करनी चाहिए थी बिफोर क्रिएटिंग अ कंट्री, गिविंग अ न्यू रूप। क्या रूप था? ये तो कह रहे थे तोड़ दो, 16-17 टुकड़े कर दो, हिंदुस्तान पाकिस्तान और प्रिंसिस्तान, वो नहीं बना। तो दूसरा क्या था कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान बनना है, लेकिन ये ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें छोड़ के गए मसले लोगों के साथ। अब जैसे ईस्ट पाकिस्तान बना, उसमें क्या एसमीज के साथ सेटलमेंट थी, ठीक थी क्या? उसकी जो जोग्राफी थी वो ठीक थी क्या? वहाँ के जो इंडिया में रह गया वो हिस्सा ठीक था? तो ये जानबूझ के ये जो सुपर पावर होती है ना, बवाल मचा के रखती हैं, तभी सुपर सुपर पावर होती है। खैर वो तो बात होगी। उस अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, इंक्लूडिंग कश्मीर, आपको 1925 में जाना पड़ेगा। कहीं भी आप हाथ डालोगे इन प्रॉब्लम्स में, इसकी जड़ें आपको ब्रिटिश टाइम से चलती हुई, खालिस्तान इंक्लूडेड, वहाँ से आती है। तो ये कुछ मसले जानबूझ के छोड़ के गए, बिकॉज उनको ये पता था कि इंडिया जो बन रहा है, भारत जो बनेगा, वो उनके काबू नहीं आएगा। दैट्स व्हाई दे आल्सो हैड ए प्रॉक्सी स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान, हीरा मंडी, जो उन्होंने अपने मतलब के लिए रखी। आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका भी है, चाइना, नेपाल। मुझे ज़्यादा वरी है कि जो इंडिया के अंदर पाकिस्तान है, गाजा है पाकिस्तान में। जिसके बारे में हम इसलिए बात नहीं करते कि शायद अनपार्लियामेंट्री ना कोई बोल दे। देखो पाकिस्तान एज ए कंट्री, जैसे बिल्कुल सही बोला था, पाकिस्तान एज ए आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी विच इज़ एंटी भारत, एंटी सनातन और एंटी एवरीबडी, जिसे वो जिहाद कहते हैं, उस मेंटेलिटी के जो पॉकेट्स इंडिया के अंदर क्रिएटेड है। कहना तो आसान है कि इसको हम साफ़ कर देंगे, जैसे हमने कहा कि साफ़ कर देंगे। मुझे तो पहले वरी है कि ये जो पोटेंशियल बॉम्ब्स हमारे अंदर छोड़ के गए हैं ना, उसको मैं बहुत सीरियसली, बिकॉज़ मैं उस स्टेट से आता हूँ, हमने उस बॉम्ब को फटते हुए देखा है, और रातों रात क्या होता है वो भी देखा है। सो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इंडिया। ओनली थिंग इज़, सर भी कहते हैं, हम सारे कहते हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स में रह रहे हैं हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। जब हम अपने घर को देखते हैं तो देयर इज़ अ रीज़न टू वरी, बिकॉज़ वीकेंड पाकिस्तान, जब आपने कैपेबिलिटी की बात की, अब उसकी औकात नहीं है ना हीरा मंडी की, लेकिन माचिस लगा के इधर आग वो फैला सकता है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर वो, जैसे सर ने कहा कि पैसे आने बंद हुए हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आपने दिल्ली में 5-5 हज़ार की टिकट पर वो पैसे बांटे हैं, सोरस की एड के, यूएस एड बंद होने के बावजूद, बस पैसा पहुंच चुका है, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया गया है। उसी पैसे को लोगों ने घर के अंदर नहीं रखा ना, सोफे में छुपा के। सो देयर आर पाकिस्तान इनसाइड इंडिया, देयर आर मिनी चाइनीज ideological that
thing inside India. Then Marxism, of course, है ही है. So it's a interesting situation, but थोड़ी सीरियस लगती है मुझे. इट्स नॉट गोइंग टू बी कुशी टाइम. एटलीस्ट अगले 2 साल तो मुझे लगता है भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग होंगे. बिकॉज जिस तरह से सर जो चीजें हम लोग पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं, ऑल्दो वी डिमांड देम, वक्फ चाहिए हमको, यूसीसी चाहिए हमको, एनआरसी चाहिए, ये चीजें हम डिमांड कर रहे हैं. और इस टाइम पे हम ये चीज देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स डूइंग दिस. ये चीजें हम लोग 2016 से डिमांड कर रहे हैं, बट नाउ दे सीम टू बी इंक्लाइंड फॉर व्हाटएवर दे हैव देयर रीजंस. उनके अपने कैलकुलेशंस होते हैं, उनके अपने नजरिए होते हैं. वक्फ जैसे आप बात करिए तो काफी चीजें हैं उसमें. सो दे हैव, वी हैव दिस कमिंग अप. और जिस तरह से धमकियां, और ये धमकी हमने 370 से भी पहले देखी थी सर, कि यार हम आग लगा देंगे, खून की नदियां बहेंगी, ये वो एंड ऑल दैट. जनरल सर, डू यू थिंक ये अपॉर्चुनिटीज ली जाएंगी जब व्हेन these kind of big reforms come in, big societal reforms, civil reforms, just whatever you call them, ये अपॉर्चुनिटीज ली जाएंगी टू क्रिएट chaos? क्योंकि आप देखिए, एक ट्रेन में लोग कोई आग बोलता है, 18 बंदे कूद जाते हैं वहां से and they lose their lives. सी ये इसीलिए वो आप देखो जो सेंटर में है वो ध्यान से फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि आग ना लगे. सो द वे दे आर गोइंग अबाउट, जो उन्होंने क्लियर दिखा दिया. अभी वक्फ का केवल अमेंडमेंट आया है, बट मेन थिंग उसमें है, उन्होंने बोला है कि जो भी जमीन आपके पास है उसके कागज दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, उसके मुताबिक चलेगा. सो दे आर गोइंग द लीगल वे, लॉफेयर. नहीं दिखाया तो जमीन आपके पास नहीं. आई एम श्योर इन द वन मोर थिंग विच विल बी देयर, दैट दे विल बी ब्रॉट अंडर द जुडिशरी. टुडे वक्फ क्लेम करता है, यू कांट गो टू एनीबडी, वो खुद बनाएगा अपना, तो वो कैंसिल करके विल बी ब्रॉट अंडर द It's part of that bill. पार्ट ऑफ दैट. ठीक है. सो इस तरह से करके इसको पहले वीकन करेंगे, खोखला कर देंगे, और उसके बाद फिर ये वक्फ एक्ट निकलेगा. ठीक है. इन अ सिमिलर मैनर यूसीसी का दे विल चेक द ग्राउंड वेव. उसके पहले कांग्रेस लेड, ये एनडीए लेड स्टेट्स के अंदर आपको यूसीसी लगना शुरू हो जाएगा. इट इज ईजियर टू मैनेज विद इन अ स्टेट देन टू मैनेज इट नेशन वाइड. व्हेन यू नो दैट देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेट्स हु आर नॉट विद यू, और जो इस आग में तेल डालने की कोशिश करेंगे, तो उनको छोड़ के अपने इधर पे सब करना शुरू कर दो धीरे धीरे. 3-4 साल में आप बोलोगे अब यूसीसी ले आओ, इतने सारे स्टेट्स तो ऑलरेडी आर डूइंग इट. देन दी अदर स्टेट्स गो ऑन अ बैक फुट. एंड आई एम श्योर बाकी स्टेट्स में भी अभी इलेक्शंस आएंगे, 26 में तमिलनाडु में है, ऐसे ऐसे करके आएंगे. सो दे विल create an environment where which will become conducive. तमिलनाडु में उगरा है, राइट. एक द बिगेस्ट स्केयर दे वुड हैव गॉट, डीएमके. 2 हुए इंसिडेंट. एक आई थिंक त्रिची के पास कौन सा जगह था, टेम्पल के पास इन्होंने मजार बनाने की कोशिश की, लोग आके तोड़ के चले गए. And the crowd was मैसिव. एंड द बिगेस्ट क्राउड वाज जो इनका गढ़ माना जाता था डीएमके का, मदुरई. इसका भाई जो है, ही कंट्रोल्स मदुरई. मदुरई के जो मेन टेम्पल का हिल फीचर है, विच इज पार्ट ऑफ द टेम्पल, विच इज ओन्ड बाय द टेम्पल, वहाँ पे एक टेम्पररी मस्जिद बनाने की कोशिश की. बाय द थाउजेंड्स क्राउड इकट्ठे हो गए, तोड़ के देवर इन फ्रंट की कैसे बनाने दिया. नो, दिस इज गिविंग यू एन इंडिकेटर that how much these people have misread the undercurrent against them, कि आप जो कर रहे हो सनातन के विरुद्ध, कि अंडरकरेंट कितना बढ़ रहा है. और जैसे जैसे उनको लीडरशिप मिल जाता है, जैसे तमिलनाडु में अन्नामलाई मिल गया है, तो इस तरह से जैसे जैसे लीडरशिप मिल जाएगा, द अंडरकरेंट विल स्टार्ट, देन इट बिकम्स ईजियर टू इम्प्लीमेंट नेशन वाइड यूसीसी. विदाउट क्रिएटिंग द अंडरकरेंट, then you are creating, giving them an opportunity. I'm not saying कि आग लगेगी, but you give them an opportunity to do it. So लोग जो हरी में है ना कि अभी करो तभी करो, टेम्पल एक्ट निकालो, ठीक है टेम्पल एक्ट निकाल दो. How can you be so sure
that my temple will not go into the hands of goons. तो वो सोच समझ के बनाना है कि किस तरह से करना है. More than that, I would say, instead of calling the Temples Act, you should rename it Religious Institutions and Endowment Act and bring everything under the government Yeah, UCC. and bring everything under the FCRA. कि भाई आपका केवल मंदिर नहीं, उसके या मस्जिद नहीं या चर्च नहीं, उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है विल कम अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड FCRA कि जो भी फॉरेन से आ रहा है वो ऑडिट होगा. आप बताइए किसके लिए पैसे आए और कहाँ गए. एवरीथिंग विल कम. ये कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, एवरीथिंग विल कम. देन शोर शराबा नहीं होगा. क्योंकि मंदिर तो थे ही थे, अब हम सबको लेके आ रहे हैं. SGPC, लुक एट द डर्ट दैट इज देयर टुडे इन SGPC. दिस इज इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि अब हम लोग एक जो चीज देखते हैं आज भारत के अंदर इज दैट अभी चाहिए, वी नीड दिस, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेंगे. और ये एक, why am I talking about this is a big part of internal security. मैं टर्म कराता सुपर हिंदू. Some people use Hindus in name only, HINO, he knows. मेरे हिसाब से सर लेफ्टिज्म का चैलेंज है हमारे पास, बट आई थिंक दिस इज गोना बी द बिगेस्ट चैलेंज वेयर माइंडलेस डिमांड्स एंड माइंडलेस टाइम स्केल्स विल बी पुट अक्रॉस. अब हाफ ऑफ दोज हमको पता भी नहीं है किस पर्पस के लिए करते हैं, कि गुस्सा है, पर्सनल एनिमिटी है, पर्सनल ग्रज है, कहीं होता है. इट्स यू नो, आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, तो मेरा एक पर्सनल ग्रज है, मेरे को जो मिलता है मैं उसको ठोकता हूँ उसके बाद. Or you taking money from the other side to put pressure to do things to give the other side the opportunity. सो एक जो हम लोग सारा टाइम बोलते हैं करण सर, कि हिंदूज को अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. जैसे ये ट्रेन का इंसिडेंट मेरे लिए बहुत दर्दनाक था. कोई ऐसे आग बोले, बिना देखे बंदे कूद जाए चलती ट्रेन में से. आई मीन आग है, ठीक है, तुम सो रहे थे, तुम जोर से उठे हो, बट फिर भी थोड़ा होश तो होता है यार. देखो क्या है आसपास. भाई इधर पे आग नहीं है, ट्रेन चल रही है, चेन होती है खींचने के लिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है बिफोर यू डिसाइड टू लिटरली यू नो डू समथिंग लाइक दैट. तो एक ये भ्रम फैलाना, यू नो स्टैम्पीड्स जो भी वहां पर महाकुंभ में देखा हमने, ये इंसिडेंट्स मेरे को बहुत डर लगता है इनसे, बिकॉज इनको प्लानिंग की जरूरत नहीं है सर. दिस इज नॉट अ टेरर इंसिडेंट जहां पर आपको पूरी प्लानिंग रेकी करनी है. वन चैप इन अ ब्लडी प्लेस कैन क्रिएट chaos. सो हाउ डू वी एज अ सोसाइटी अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि मेरे को दिखता नहीं है सड़क पे लोगों को अकल है इस चीज के बारे में. आई डोंट सी दैट. आदि RSS की शाखाओं के अगेंस्ट लोग क्यों बोलते हैं? शाखा क्या सिखाती थी हमें? शिष्टाचार, बड़ों से आदर करना, और ये जो सोशल बिहेवियर. जिसने भी शाखा अटेंड किया है, दूर से देखी है, ये कुछ होता था वहाँ पे. लोग जो मर्जी कहें, यही था. आपको सिचुएशनल अवेयरनेस, चाहे वो एक गेम का ग्राउंड के अंदर हो, चाहे गली में चलते हो, और उससे जुड़ा हुआ जो बड़ा पॉपुलर वर्ड हो रहा है शत्रु बोध. हमें यह लगता है कि यार मेरे साथ ये नहीं होगा, वो फलाने शहर में होता होगा, हमारे मोहल्ले में नहीं होता. और भगत सिंह भी यही था कि दूसरे पड़ोसी के पैदा हो, फांसी चढ़े और हम तालियां बजाएं. तो ये जो मेंटालिटी हमारे अंदर डाली गई ना, इसका देखो वही फिर वापस वही कि आपकी हिस्ट्री चेंज की गई, आपको बताया गया, आपको हर कोई पीटता है. आपको मुगलों ने पीटा, आपको ब्रिटिशर्स ने पीटा, किसी ने हमारे होम राज्य की बात नहीं की, हिस्ट्री में नहीं डाली, चोला के बारे में कोई बात नहीं करता. तो हमें एक डिफीटिस्ट, फेटलिस्ट टाइप दिमाग में भर दिया गया है. उसका ये अंजाम है कि हर बंदा एक सेल्फिश भी है कि मैं खुद मेरा ठीक रहे, बाकी सब कोई बड़े वर्ड्स. अवेयरनेस, जो एजुकेशन सिस्टम की कल बात हुई, सर ने भी बात की. मेरे को पूछे कि वो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाने से अच्छा, आई थिंक ये बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि भाई दिस इज़ अ थ्रेट. सी, एवरीथिंग एल्स विल ओनली वर्क जब आपके देश सेफ है, आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ है. आप इमेजिन कीजिए कल यहाँ बम फटने शुरू हो जाए बाहर. मैं ये नहीं कहता साइंस पढ़ना गलत है, बट जैसे हमारे बचपन में क्लास होती थी सिविक, हाँ, we used to have moral science, एंड civics and human values. Civics. हाँ, वो धीरे Human धीरे values. वो निकल गया. तो आपके हमारे लोग बिल्कुल बिल्कुल Cleanliness, घर का cleanliness, बाहर का cleanliness, Absolutely. सब कुछ सिखाया जाता है. नहीं है ना, तो आपको डम से डम्बर बनाते कि ऊपर से वोकिज्म आ गया. तो इसलिए हमेशा मैं क्या कहता हूँ कि अपने घर से शुरू करो, अपने बच्चों को एजुकेट करो
कि ऐसे-ऐसे देखो ऐसे वाले ट्रिगर भी होंगे, ये गेम्स खेली जाएँगी। जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इंडिपेंडेंस के बाद वीक ही थे ना, तो भी लोगों ने हमारे लिए जंजाल छोड़ के रखा। अब ग्रो कर रहे हैं तो दुनिया तंग करेगी और वर्स्ट थिंग है जो हमारे अंदर। इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, अभी सर से भी आप कमेंट लेना। मुझे लगता है सर कि वो टाइम चला गया जब हम अपने बॉर्डर एरियाज़ को स्टेट गवर्नमेंट की व्हिम्स एंड फैंसीज़ पे छोड़ दें, कि ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया तो ये नहीं करना, या जम्मू कश्मीर में उर्दू नो। पुराने ज़माने के जो जे.एंड.के स्टेट, हरि सिंह महाराज को दुनिया जितना मर्जी उल्टा-पुल्टा बोले, वो चर्चिल की वॉर कैबिनेट का हिस्सा थे। उनको पता था। इसलिए उन्होंने अपने राज में जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर नहीं था, अनंतनाग, बारामूला, और पूरा लेह, गिलगित कार कार बल बल बाल्टिस्तान को फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट बनाया था। फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में फ़र्क है, बिकॉज़ ही न्यू थ्रेट किधर से आएगी, वहाँ से आएगी ऊपर से। आज आप मुझे बताओ, आपको नहीं लगता कि सिलीगुड़ी के आस-पास हमारे जो कुपवाड़ा से पहाड़ी बेल्ट है, जो मैं जिसकी बात बात करता हूँ, सिमिलर जैसे बोला कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग a shock, I think there's a time to carry out a very serious study and through the country there are vulnerable points. बिहार बॉर्डर के ऊपर भी हैं, उत्तराखंड में भी है, नॉट ऑल द बॉर्डर्स बट देयर प्लेसेस वेयर आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहले बोला था 20 किलोमीटर के स्ट्रेच को बीएसएफ को 50 किलोमीटर दिया था, आई थिंक नाउ टाइम हैज कम कि सच स्ट्रेचेस शुड बी आइडेंटिफाइड, कन्वर्टेड इनटू काउंसिल्स और यूटीज, व्हाटएवर उनका जो नाम आपने रखना, दे शुड बी ब्रॉट अंडर सेंट्रल कंट्रोल। आप स्टेट गवर्नमेंट पंजाब में मान साहब के हवाले नहीं छोड़ सकते पंजाब। आई थिंक तो देयर लॉट ऑफ वही जब वर्क में सोचता हूँ मोदी साहब के बारे में, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि वो कितना कितना पहाड़ खड़ा काम, और हमें जल्दबाजी बची, हमारी जल्दबाजी बची हुई है। दिस इज अगेन बिल्कुल, और जो आग खड़ी होती है ना, तो उनको 2 आगे और दिख रही हैं आगे आने वाली। और हमें एज हिंदूज, आपने हिंदूज की बात की, हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो हमारा 2014 के बाद बोलने का जो मादा बना है और जो लोगों ने रिएक्ट किया है और सोसाइटी ऑब्जर्व कर रही है, मैं मानता हूँ ट्रेन का इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट था, बट अदर सेम टाइम आज की हिंदू सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी एज सच अवेयर है, मच मच मोर अवेयर, दे नो, एंड दिस अवेयरनेस हैज टू गो अप। वी नीड टू बी पेशेंट, हैव फेथ इन द गवर्नमेंट। सरकार आपने चुनी है ना, आप उनको चलाने दो। उसको प्रेशराइज करोगे तो वो जैसे सर ने कहा, आपको पैसे, अपना ही दुश्मन पैसे बोलेगा, फिर क्या रिलीजन क्या फेथ, मैं हिंदू हूं, मैं बोलना शुरू कर दूंगा, आप बोल नहीं रहे हैं। मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी शुड रिजाइन, योगी शुड रिजाइन, शंकराचार्य जी उठ के बोलने लगे। तो ये तब तक वैसे काम करते रहेंगे, बट आई थिंक ट्रिगर पॉइंट्स गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है इंटेलिजेंटली, सेम टाइम हमारी एक ओपिनियन स्ट्रांग हो रही है। सो आज जो जिसको लोग कहते हैं हिंदुत्व बुरा है, जो है हिंदुत्व इज नथिंग, इट इज रिएक्शन टू व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू अस फॉर डिकेड्स। सो See, ठीक like है। simple help to carry on from what he said. You remember what Khadge said about taking a dip in. नहीं, ऐसे डिप मारने से पाप थोड़ी धुल जाता है, क्या फायदा होता है? आप अपने पाप धो रहे हो, और अभी आज कोई एक कांग्रेस के लीडर जाके वहां पर वो धो के, आई मीन ही इज गॉन हिमसेल्फ एंड टेकन अ डिप। His deputy CM, DK Shiv Kumar with his wife, हाँ, जयप्रदा भी गई थी वैसे। right? नहीं नहीं, this is the, अब वो नहीं नहीं, हमें समझना चाहिए गेम वहां पे क्या हो रहा है। इनका डील था हाफ टर्म वो रहेगा सीएम, हाफ टर्म ये रहेगा सीएम। अब पप्पू और उसकी माँ कन्नी काट रहे हैं, इसको बना नहीं रहे। उसने वो स्टेटमेंट दिया, तो उसके डायरेक्ट विरुद्ध आया है ये यहाँ पे डिप मार। ये डिप पहले भी मार सकता था, स्टेटमेंट के बाद आया डिप मार। मैसेजिंग, उसको मैसेज गया है कि भाई साहब, आई हैव अदर कार्ड्स अवेलेबल टू प्ले। बिकॉज जनता अभी बहुत नाराज है कर्नाटका में अगेंस्ट द कांग्रेस, क्योंकि वो उसने तो उसको देश स्टेट को पूरा कंगाल कर दिया है। अब टैक्स पे टैक्स सब पे बढ़ाया जा रहा है, पानी का टैक्स, इसका टैक्स, उसका टैक्स, सब बढ़ा रहा है। ये तो प्रॉमिस नहीं किया था इन इज इलेक्शन। नॉट जस्ट कर्नाटका सर, ये तो आप देख रहे हो, यू कैन सी दिस हैपनिंग इन हिमाचल, हाँ, जहाँ पे इनकी हिमाचल गवर्नमेंट इज है, लाइक, आई तेलंगाना मीन ऑन द रोड राइट कंगाल नाउ। हो गए। Himachal used to be such a rich state. प्रॉस्परस स्टेट Even यार। imagine, even Kerala, which has such a wealth of cash crops, has become कंगाल। सर केरला में टूरिज्म इतना होता था, टू अ फैक्टर दैट केरला का हाफ ऑफ द जीडीपी यूज्ड टू कम, बड़े आराम से आ जाता था एंड उनका। स्पाइसेस वर्ल्ड ओवर। स्पाइसेस, 3-4 चीजें tourism, उनके, एक तो कैश क्रॉप्स, ठीक है, जिसमें ये स्पाइसेस, काजू, ये सारा कुछ हो गया। दूसरा टूरिज्म। तीसरा था दी रेन्यूमरेशन व्हिच कम्स फ्रॉम द गल्फ।
Huge. उसके बावजूद अगर आप कंगाल हो रहे हो और टू द एक्सटेंट दैट यू वेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि गवर्नमेंट को मेरे को बोलो और पैसा देने के लिए, जितना मांगा था उसका 1/10 दे के बोला इतना ही मिलेगा आपको, सेंटर को रिक्वेस्ट किया है, बाकी अपना पैसा खुद संभालो। क्यों नहीं संभाल सकते? थप्पड़ मार के दिया है। दिस इज द स्टेट that you have come down to, and DK Shiv Kumar I am sure is very ambitious, तो उसने मैसेजिंग भेजी। Sir, I'll just add to what you're saying and please comment on that also because आप अभी जो एक part है हमारी society का which is where I see the big failure is the judiciary, right? We just don't have an active judiciary who's thinking. एक उस दिन statement आया जी कि अच्छा भाई अच्छा ऐसा है कि वाइफ की सेकंड मैरिज हो जाए फिर भी द फर्स्ट हस्बैंड शुड कंटिन्यू पेइंग एलिमनी। वो अलग है। ये भी आया कि भाई शी कैन क्लेम टू एलिमनी साइमल्टेनियसली। दिस इज द रिजल्ट ऑफ DEI। सर इनको मैसेज नहीं, वो व्हाट्सएप नहीं आया भैया, वो बंद हो गया उधर पे। ऐसे तो इन्होंने लूट के रखे हुए हैं ना। दिस इज द रिजल्ट, दैट इज व्हाई डिड आई मेक द कमेंट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड कि शिक्षा प्रणाली को पूरा चेंज करना है। जड़ इसकी वहां है। जब तक यू डोंट amend your the way you are teaching your children, ये इस तरह के जजेस निकल के आएंगे। अब मैं भी IIT में हूँ, why should IIT have a humanities में? Humanity means वो wokeism वोकिज्म का आएगा ही अड्डा। आएगा। तो all your IITs have humanities, वो MBA भी सिखाते हैं। क्यों? अब यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म जो आता है, इसको बंद क्यों नहीं कर लेते? USAID को क्यों आपने आने दिया? अब नाउ सी इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बट दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड विदाउट बेस नॉलेज। क्या आप लोगों को पता है कि अगर आपको यूएसए के साथ एक अग्रीमेंट साइन करना है, जब आप एक अग्रीमेंट साइन करते हो उसके बाय लॉज में वो आपसे ये साइन कराते हैं। एंड आप छोटे कंट्री हो यार, यू आर नॉट अ सुपर पावर राइट नाउ, आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी नहीं है, 4 ट्रिलियन पे बैठे हो। गलत गवर्नमेंट से पूछो, जिन्होंने साइन किए वो तो और थे ना। नहीं सर, इवन इन मैंने ये पता करा सर, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, ओ we find for this particular project in that area we find the societal development a little low, here is some aid to do that work। तो ये इस तरह देते हैं, वो इस तरह वो कवर किया जाता है उसको। एंड विदाउट दैट यू आर नॉट अलाउड टू साइन द एग्रीमेंट, दे विल नॉट लेट यू साइन द एग्रीमेंट। आप साइन कर ही नहीं सकते। एंड बाय द वे, जो मेरे को अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, आई हैव नो वे टू प्रूव दिस, लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली, नो वे टू प्रूव दिस। 2008 में जब हमने न्यूक्लियर डील साइन करी है सर, दैट वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स वेयर ऑल दिस वाज इन द बाय एग्रीमेंट्स, और हमको पता भी नहीं चला ये सब। पता भी चला होगा। जो जितने अभी जैसे आई विल गिव यू द एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल ऑफ हेटी था, फिजी के नाम पे जो हेटी क्लिंटन फाउंडेशन को 84 बिलियन मिला। तो जैसे रिजल्ट वो मैसेज गया, द प्रेसिडेंट ऑफ हेटी सेज वी रिसीव ओनली 2 बिलियन। बाकी तो उसकी बेटी की शादी में पता नहीं कितने मिलियंस खर्च कर दिए और उसके सब पैसे इन्होंने लूट लिए। इसी तरह से इन्होंने सब लूटे होंगे और बाकी जो है आया होगा बहती गंगा में, ये लोग ने भी हाथ धो लिया होगा। यूक्रेन सर ना, यूक्रेन वाला क्या बोल रहा है? देखो पैसा सबका बाप, बट ही सेड वन थिंग ना, उनको पता, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को पता था, ये कोई मजाक नहीं है कि जब वाशिंगटन में माना जाता था, बोला भी गया था कि जो इंडियन कैबिनेट डिसीजन लेती, CCS जो हमारा डिसीजन लेता है 15 मिनट के अंदर उधर मालूम पता होता है। तो ये लिंकेजेस हैं और लोग बिके हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। every department, your decision makers which consists of politicians and bureaucrats, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ हैं। अभी लेटेस्ट में पढ़ रहा था, मेरे को एक फॉरवर्ड आया था, अपना तरुण गोगोई का बेटा, बाप रे बाप, his wife, पाकिस्तान में काम करती थी वो। she was with ISI
Wow. She gets money from George Soros and she's been working with ISI. साहब 6 साल उसका लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, 6 years she's worked in Islamabad Islamabad with ISI. Very nice. इसकी बीवी है, and he's the second in command in the parliament after our और friend. वहाँ लेक्चर दे रहा होता है। वहाँ लेक्चर दे रहा होता है। तो ये देखो ना, ये देखो, आज शाम को देखा, I was like, excuse me, ये सो क्या है? ऐसे ऐसे जब मैं कहता हूँ ना ये जाल बुन के फैलाया हुआ है, ऐसे ऐसे फैलाए हुए हैं यार। देखो यार, आप पॉलिटिशियन हो, प्राइम मिनिस्टर हो आज, आप गुडविल, हालांकि मनमोहन सिंह को तो मैं गुडविल तो कह ही नहीं सकता, मोदी साहब भी आज बैठे हैं। थैंक यू। मोदी साहब भी आज बैठे हैं, हम सब ने नोटिंग्स डील किए हैं, है ना। ब्यूरोक्रेट है 6, 7, 8 पॉइंट, लाइक हमने म्यूचुअल फंड में अपनी ज़िंदगी का पैसा इन्वेस्ट करते, क्या पढ़ते हैं हम सारे। एज ए लीडर आपका क्या, आपका बड़ा विजन है, ओके, हमें Su-57 चाहिए सपोज आज, उसके नीचे जो लैंग्वेज है वो किसके हाथ में है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। वहाँ बंदा बिक गया। दो टेक्निकली भाई प्राइम मिनिस्टर को वाह भी है तो वो भी होना चाहिए, बट फैक्ट मीन्स ब्यूरोक्रेसी कंट्री को रन करती है, पॉलिटिशियंस आते हैं और जाते हैं, इनकी तो सिरदर्दी है। तो आज आज सबसे तंग जो है ना इंडिया के अंदर, कांग्रेस नहीं है मोदी साहब से, ब्यूरोक्रेसी तंग है। उसने बोल भी तो दिया था निर्मला सीतारामन ने, हाँ, शी सेड she had to एक साल fight डिले, the हाँ, battle. डिले हो गया। सर सॉरी, हाँ, भारत की सिंगुलर ताई, बिल्कुल, बिल्कुल she had to fight with the bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी। और लोगों ने कितनी गालियां निकाली पिछले बजट पे, हाँ, इधर किसको लेके आ गए, इसको वसूली क्या ताई पता है, वसूली ताई, बीम्स वो। बने, क्या क्या बना, ये है। सर देखो यही हमारे अंदर, हैव वी नॉट रियलाइज्ड कि भाई ठीक है, हम एक अच्छी जगह पे खड़े हैं दुनिया में, हमारे जो लीडर हैं उनको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, भारत को एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। कई कुछ एलिमेंट्स हैं ऑनलाइन जो बकवास करते हैं वो करते रहेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जनरली स्पीकिंग इंडिया इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड। हम लोग, सर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं मिडल ईस्ट जाता था, दुबई एंड ऑल दैट, आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर वर्क। सर पहले 1-2 साल में हमको कोई पूछता नहीं था, 2015 2016 टाइम्स में हमको कोई पूछता नहीं था, बट बाय द टाइम इट केम टू 2018 2019 हमको लोग बाहर लंच के लिए लेके जाते थे। Oh, you're from India, come, we'll go out for lunch, we'll have this, we'll have that, they would sit down with you, talk, wanting to find out kya kar rahe ho, what is the growth, what is this was a huge change that we in the hospitality business saw. you're talking Middle East, I'll talk closer home. Kabul and Herat. Experiences 2007 and 2018 twice. I was in Dushanbe, 2006 and 2018, sorry. 2006, my mother had a severe heart problem and she had to be put on a pacemaker. So all of us were to congregate. Brother, sister to पहुंच गए थे. I was in Dushanbe. The fastest route, वहाँ पे डेली फ्लाइट्स तो होती नहीं थी. फास्टेस्ट रूटिंग वॉज वाया काबुल. यहाँ से काबुल, काबुल से दिल्ली, दिल्ली से तो सारी बुकिंग हो गई थी. You needed a visa. I spoke to the Afghan embassy. DA से बात किया. Went. He said, सर 8:30 बजे आ जाना. I went at 8:30, sat in his office, had coffee. 8:45 निकल के आया with the visa for me and my wife and my daughter. मैं आ गया. The Indian Airlines तब that office had to, they had a outlet in the Kabul airport also, so they had to give our tickets there. क्योंकि मैं जा रहा था तो मेरे साथ about 2 more families from the embassy, they also came with me कि थोड़ा कर्नल साहब जा रहे हैं कर्नल कि थोड़ा कुछ होगा. I landed there, office was closed. Kabul wali, in the airport, Kabul airport. So I told my wife, उनको आप रुको यहाँ पे, निकल नहीं पाएंगे तो I have to go to the office, and that was in the green zone, heart of Kabul. So I spoke in Hindi to the guard. He just saluted. Hindustan? I said yes, sir. He sent word. Boy went with me, went to the taxi stand. So he spoke to the boss who was controlling the taxi stand. He came up to me, he saluted, he said, sir, Hindustan? Yes. Taxi, best taxi he brought. The boy took me and I understood the reason. There was outside the green zone, there was a fight going on between ISAF and Taliban.
उसको गली वली सब पता था, उसने उसी लिए भेजा था कि ये लड़का लेके जाएगा। मस्ट हैव बीन बेयरली अबाउट 18-19 ईयर्स। टुक मी टू द ऑफिस। वो बेहोश, कि वो ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि उन्हें हुक्म मिला था लड़ाई चल रही है। कहते सर आप पहुंच गए? मैंने कहा हाँ मैं पहुंच गया, टिकटें दे दो। टिकटें दे दी। ही टुक मी बैक। He didn't take any money. He refused to take money, but I paid him $10. We went and reached and flew back. After retirement, 2017 onwards, I was with USI, research distinguished fellow in the research wing. तो हेरात का पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था. We had to go to Kabul and Kabul to Herat. I interacted with whole lot of students and civilians. Messaging. आप हिंदुस्तानी हो, सीना तान के चल के जाओ. यू डोंट हैव नीड एनी बॉडीगार्ड. कहता तालिबान आपको हाथ नहीं लगाए. हम गाड़ी लेके दाएं बाएं हेरात में भी घूमे. काबुल में हम लोग से मिलने कुछ लोग आए इन द फॉयर. वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तानी है अपने तालिबानी गार्ड के बगैर निकला और लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानी है, ही विल लिंच्ड. इतना बोलते ना ये कि यानी हाउ मच अवे फ्रॉम रियलिटी वाज इमरान खान व्हेन ही ट्राइड टू से कि ये हमारा शैकल्स तोड़ दिए. यानी दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 2018. द हेट्रेड फॉर पाकिस्तान आई सॉ इन हेरात एंड इन काबुल. पाकिस्तानी नहीं निकल सकता. दैट इज द काइंड ऑफ 2006 में तो उतना बोला नहीं था. This is 2018. And he said, this is the hatred. And they'd seen the rise. So they were expecting more good relations at that time with India than अपना with हीरा मंडी. मैंने टॉक दिया. उसके बाद वो पाकिस्तानी भी था, अमेरिकन्स भी थे, बाकी भी आए थे. I was the one who was mobbed by the Herat and Kabul University students. तकरीबन 250 थे. आस्किंग क्वेश्चंस, कैन वी गो टू इंडिया एंड स्टडी, आप कैसे मदद कर सकते हो, क्या हो सकता है, किधर हो सकता है. तो आई गाइडेड देम एंड टोल्ड देम गो टू द कॉन्सुलेट और गो टू द एम्बेसी. आप काबुल से हो एम्बेसी, हमारे एम्बेसी चले जाओ, हाई कमीशन चले जाओ, यहाँ कॉन्सुलेट चले जाओ. वी हैव आवर स्कॉलरशिप्स एंड ऑल. दे विल टेल यू द डिटेल्स. जाओ पढ़ो. तो यही सब अभी जैसे आप देखेंगे रीजन के अंदर भी काफी ये है, हमारा की रिस्पेक्ट है. I'd say we also need to start thinking about concentric circles. ठीक है, भारत का जो फर्स्ट कंसेंट्रिक सर्कल है उसके अंदर सारे मतलब उड़े हुए हैं. लेकिन जो सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल है एक्सेप्ट फॉर चाइना, वहां पर हमारे पास काफी गुडविल. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. उससे आप यूज करके उसको जो इनर कंसेंट्रिक सर्कल को थोड़ा सा क्योर कर सकते हो. एक चीज और है सर व्हिच आई वांट टू कनो सर. एक जो पाकिस्तानी आपने इनिशियली बात करी, पाकिस्तानी माइंडसेट, राइट? एंड वी आर सीइंग दिस माइंडसेट ऑफ दिस थिंग. एंड काफी एक दिखता है इधर उधर, हम ये तोड़ देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे. वी सी द इनबॉर्न टेररिज्म ऑल्सो यहाँ पर, जो अभी इस टाइम पे हम लोग ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि दे आर नाउ लिंकिंग विद द एक्सटर्नल ग्रुप्स. वो भी हो रहा है. वी सीन दैट. आईसिस भारत के अंदर कोई काम धाम नहीं है इसका. आई मीन यहाँ पर वो मुजाहिदीन और ये सब होता है, बट आईसिस का काला झंडा है भारत के अंदर आना इज अ बिग थिंग. 35 बंदे मारे गए हैं केरला के. ठीक है, तो अभी जो रामेश्वरम में कैफे में ब्लास्ट हुआ था बैंगलोर में, दैट गाय वाज आईसिस. नाउ दिस इज अ बिग वरी फॉर मी बिकॉज आईसिस इज अ सीक्रेट वेपन. हमको पता है सबको कौन हैंडल करता है, उसको क्या होता है, दिस दैट. इसको आप कैसे देखते हैं? टू टॉप इट ऑल, आर सिक्योरिटी फोर्सेस, आईसिस का तो छोटा कमेंट बिकॉज दिस थिंग, बट my main concern is about the security forces and their understanding of ISIS. Do our intelligence people, our security, our IB, our police, do they understand what is ISIS? क्या है ये? NIA को पता है, मान लिया. सी ऐसा है, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इंटरनेशनल टेररिज्म. एक ज़माना था अफगान अपनी वाइफ को पीट रहा है, अपने दुनिया में खुश है. पाकिस्तानी भूखा मर रहा है, वो भी रो रहा है, चल रहा है. फिर एक ज़माना आया कि उन्होंने देखा अच्छा इंडिया में तो ऐसा नहीं है, वेस्ट में तो लोग एंजॉय कर रहे हैं
और उनके मौलवियों ने उनको बताया कि ये तुम जो सफ़र करते हो इसका कारण वेस्ट है। कुछ हद तक सच भी था, Correct. इतना झूठ भी नहीं है। तो ये जो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ये जो स्लीपर सेल की हम बात करते हैं, लोन वुल्फ अटैक, इनकी सबका जो करता धरता ग्लोबलाइजेशन बैक्ड बाय इंटरनेट है। तो ये दिस थ्रेट एग्जिस्ट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। रही बात एजेंसीज़ की, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि जब एक अटैक होता है ना, एक हादसा हो जाता है, आप ये मान के चलो कि 90 या 99 अटैक हमारी एजेंसीज़ ने फेल कर दिए। क्योंकि वो बोलेंगे नहीं बाहर आके, देखो प्रोफेशनल्स हैं। आप इमेजिन कीजिए ना, जो थ्रेट की बात अभी से हम जो कर रहे हैं पिछले आधे पौने घंटे से, इतने थ्रेट के बावजूद अगर वो नहीं हो रहा, तो कोई तो काम कर रहा है। हमें तो अनफॉर्च्यूनेटली वही बात है ना अवेयरनेस की, हमें तो अपने एजेंसीज़ का नाम ही नहीं पता। इनफैक्ट कई बार आई कार्ड दिखाते हैं सर आगे ना एयरपोर्ट पे, एंड आपके बगल में आपको लगता है कि बंदा भाई सही है, तो वो उस गार्ड को पता ही नहीं होता ये कौन सा डिपार्टमेंट है। तो ये अवेयरनेस का इशू है, लेकिन एजेंसीज़ काम कर रही हैं, तभी देश चल रहा है। इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हाँ, स्कॉलरी लेवल पे उसमें भी बड़े मज़े की बात बताता हूँ आपको। कश्मीर लिट फेस्ट हुआ, हम लोग शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में बैठे हुए थे जिसमें होना था। सर वहाँ का मैनेजर हू इज़ रिज़न थ्रू रैंक्स, जो क्लर्क था अभी मैनेजर है, वो मुझे कहता है आपको पता है मैं इस इंडिया से 4 लोग गए थे यूएस में टेररिज्म के ऊपर एक स्टडी करने के लिए, उसमें से मैं एक मैं था। तो मैं सोचूँ यार तू इधर कमरे बेच रहा है, ये पर्दे साफ कर रहा है, तेरा क्या रोल है? रोल ये है कि उसका कोई चाचा भतीजा पॉलिटिशियन था, दिल्ली में बोला हाँ कश्मीर इज डिस्टर्ब्ड, एक बंदा भेजो, उन्होंने उठा के एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बंदा उठा के वहाँ भेज दिया। एंड देन ही टेल यू मैं फलाने जनरल साहब को जानता हूँ, मैं फलाने उसके साथ यासिर अरफात को हाथ मिला के आया। तो ये मैं मानता हूँ कि जिन लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, शायद सबको नहीं मिल पा रही, बट एटलीस्ट व्हेन वी टॉक ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस, हमारा जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, जो हमारे कॉलेजेस हैं, दुनिया पढ़ने आती है बाहर से। इनफैक्ट हमें कोई मॉडर्न नालंदा, मॉडर्न शारदा, ऑलरेडी हमारे आर्मी वॉर कॉलेज स्कूल्स में जो हमारे डिफरेंट आर्म्स के स्कूल हैं, उसमें ऑलरेडी वो शिक्षा ग्लोबल दी जाती है। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, दिखता नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं कि कमेंट करना शुरू कर देते हैं हर छोटी-छोटी बात पे। हम एक वो घर के बाहर कुछ पड़ा होगा, हम उसको देख के निकल जाएँगे चुपचाप। जब फटेगा ना, तो हम आरएनएडब्ल्यू से लेके, आईबी से लेके, पुलिस से लेके, सीआईडी से लेके सबको गाली निकालना शुरू कर देंगे। तो ये वो एक बेसिक मुद्दा कि वो जो सिव अवेयरनेस की जो प्रॉब्लम है, अगर हम अवेयर होंगे तो हम स्पॉट भी करेंगे और हम फिर समझेंगे भी कितना डिफ़िकल्ट है। आज हमें लगता है यार पुलिस वाले को क्यों नज़र नहीं आया? अब इमेजिन कीजिए आप नाके पे खड़े हो, 1000 गाड़ियाँ निकल रही हैं 2 घंटे के अंदर। जब तक इंटेलिजेंस नहीं होगी आप कुछ नहीं पकड़ सकते। इट्स जस्ट अ Yeah. थिंग। लेकिन To continue to what he said, like he said, 90-99% आप रोक लेते हो, एक वो जो होता है रुक जाता है। उसमें क्यों नहीं बोल सकते? यू कॉम्प्रोमाइज योर सोर्स, फिर वो सोर्स आपके पास कभी नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। और बाकी सोर्स भी फिर डरने लगेंगे आने के लिए कि यार ये बोल देंगे, मैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाऊँगा, मैं ठुक जाऊँगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाई वो काम करते हैं चुपचाप से बैकग्राउंड में। और एक वो जो टेररिस्ट है उसको बस एक इंसिडेंट पे सक्सेस होना, इतनी सी विंडो चाहिए उसको। हाँ वो एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव यू 100% सक्सेस, वो तो पॉसिबल नहीं है। राइट? बट आपको इतने साल अभी देखो, इसके पहले आप देख लो कितने बम ब्लास्ट, इधर ब्लास्ट उधर ब्लास्ट, हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं, महीने में कहीं ना कहीं ब्लास्ट, कुछ हो गया, ये हो गया। आप देख रहे हो अभी जैसे ही ये इलेक्ट होके आए थे पिछले बार 2019 में आई थिंक, या हाँ, आंधी से एयरपोर्ट का छत गिर गया, कहीं और कुछ गिर गया। उस जब खोद के निकाल के जूते पड़े उसके बाद कुछ हुआ किसी आंधी में? यही चीज आपने देखी, ट्रेन इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए, सैबोटाज है ना, दिस इज ट्रेन इंसिडेंट शुरू हो गए, ओ लोगों ने जूते मारने शुरू करे, 3-4 बंदे ठुके, उसके बाद सब बंद हो गए। बिकॉज क्यों? और ये आपको बाहर से क्यों करते हैं? आपके राइज में इम्पोर्टेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप उस पे प्रश्न चिन्ह लगवा दें बाहर लोगों से कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, कौन आएगा आपके पास इंडस्ट्री लगाने के लिए? तो इसीलिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, एयरपोर्ट की बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग उसी टाइप का अगर आपका कोई होटल था, उसका छत क्यों नहीं गिरा? क्यों?
सो ये इस तरह की चीज़ें वो करने की कोशिश हर बार करेंगे कि कुछ ना कुछ पे प्रश्न चिन्ह। I mean, यही चीज आपको दिख रहा है ट्रम्प में 6-8 जहाज ही गिर गए साला एक हफ्ते के अंदर क्या कभी नहीं है, ये 6-8 crashes just don't happen in a week. वो डिसरप्ट कर रहा है स्पीड पे, तो उसको इलेक्शन में वैसे ही आएगा। It's amazing. 6-8 एयरक्राफ्ट उड़ गए हफ्ते के अंदर। सर सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द मिलिट्री कि आर वी रेडी अगर कल को, ऑल्दो आई पर्सनली डोंट थिंक सो, मेरे को कोई ऐसा डाउट नहीं है कि चाइना पाकिस्तान एक साथ हमारे ऊपर अटैक करेगा, यू नो, देयर दिस psychotic side dreams which are there. So आप दोनों से, because since both of you are military officers, I have worked on these situations. That was my charter. सारा डिस्कशंस होके किस तरह से करेंगे उसके भी ऑप्शंस देके आर्मी कमांडर लेवल तक डिस्कशन कर चुके हैं, कमांड में जा के डिस्कशन कर चुके हैं, और उस तरह के चैलेंजेस के लिए किस तरह से लॉजिस्टिक्स बैकअप आपको चाहिए वो भी सारा सेट हो चुका है। तो मैं देश के जनता को इतना ही बताऊंगा यार, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। और ये कंबाइंड हमारे एमओ के ऑप्स रूम में वंस हमने अपना तय कर लिया, एयरफोर्स ने अपना तय किया, नेवी ने अपना तय किया, बिफोर वी वेंट इनटू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को ब्रीफ करने के लिए, तब सीडीएस नहीं था, हमारे ऑप्स रूम में कई दफ़ा हमारे डीजीएमओ एयरफोर्स के ऑप्स रूम में या नेवी के ऑप्स में, वी यूज्ड टू गेट सिट टुगेदर एंड फ्यूज आवर प्लान्स कि किस तरह से वी नीड टू कंडेम, कैसे लड़ेंगे। एंड देन द ब्रीफिंग टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वी यूज्ड टू सिट आउटसाइड एंड द एमओज इक्विवेलेंट, दे वुड बी ब्रीफिंग देम इनसाइड। ये सारे प्लान्स तैयार हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि आर वी रेडी। मैं यही देख रहा हूँ, सडनली सब पूछ रहे हैं आर वी रेडी, आर वी रेडी। कोई 62 के बाद आप कोई लड़ाई हारे हो जो आप पूछ रहे हो? 62 में भी इट वाज द हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन फेलियर, नॉट द सोल्जर्स फेलियर। आप कोई लड़ाई हारे नहीं। ये नैरेटिव बिल्डिंग होता है टू मेक पीपल सस्पेक्ट योर मिलिट्री, और यू फॉलोइंग फॉर दिस नैरेटिव। एक भी लड़ाई बता दो जो हारे हैं। हम हारे हैं और ये कितनी जीते हैं। या I'll take that question to you, sir. In the same value, सर ने ऑपरेशनल बात करी है, मेरे को ऑपरेशंस आई हैव नो डाउट्स, अपने अंदर भी फौजी खून है, तो आई हैव नो डाउट्स एंड आई नो हमारे सोल्जर्स लड़ मरेंगे, लेकिन दे विल होल्ड द कंट्री। माय प्रॉब्लम इज द इंटरनल सैबोटाज ऑफ द फोर्सेस। अब आप देखिए, एक चंडीगढ़ कबाल बैठा है आज, अभी वो रिसेंटली वो क्या एयर चीफ ऑफ आर्मी चीफ उड़े हैं जहाज में। देयर इज अ रीजन दे आर डूइंग दैट, दे वांट टू शोकेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। क्यों इस टाइम पे क्यों उड़े? क्योंकि पूरी दुनिया की मीडिया इस टाइम पे भारत की मिलिट्री के ऊपर फोकस कर रही है, राइट? द एंटायर मीडिया इज हियर, ये आपका एरो शो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एंड सडनली द एयर चीफ एंड आर्मी चीफ टेक ऑफ, इट मेक्स ब्लडी हेडलाइंस अराउंड द वर्ल्ड, एंड स्पेशली पीपल हु वॉच दिस स्टफ, फॉर देम दिस इज अ बिग थिंग। जी कमेंट्री आनी शुरू होगी। 1971 की वो जो सरेंडर की फोटो है जो सीडीएस के ऑफिस में लगी थी, अब वो मानिकशॉ गैलरी में लगी है, आर्मी चीफ के अब वो मानिकशॉ गैलरी में लगी है। मानेकशॉ गैलरी में नहीं, मानेकशॉ सेंटर के मेन फॉयर में फॉयर आप में एंटर लगी। करते हो, वहां पे प्राइड ऑफ प्लेस उसको दिया गया है। अब उस जो वहां पर फोटो लगी है, जो पेंटिंग लगी है, दैट इज अ पेंगोंगसो की पेंटिंग विद चाणक्य टैंक्स, इट्स अ एवोल्यूशन। मेरा आई रिबटेड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग भाई पाकिस्तान को कितनी बारी तोड़ोगे, अब तुम्हारा योर लेवल अप मैन, योर एनिमी इज नाउ द बिगर वन। No, I will bring another angle into it. Pardon me. आर्मी चीफ के ऑफिस में कौन कौन जाता That's the thing. गिने चुने लोग। है? गिने चुने लोग मानेकशॉ सेंटर में। इट्स ओपन फॉर कन्वेंशन फॉर इवन द पब्लिक। And when you celebrate a 50th anniversary and 25th anniversary of some battle or something, वहाँ पे पूरा layout होता है which is open to the public. उसके बाहर अंदर when they enter inside, सबसे पहली चीज क्या देखता है वो? Surrender of Pakistan. एक वो हार्डन नैरेटिव है, यहाँ पर चाइना चाणक्य, we know China studies Chanakya, Yeah. we know he's worried about that aspect of our culture and this and that. ऊपर से पेंगोंग सो में आप घोड़े भी दिखा रहे हो, टैंक भी दिखा रहे हो, so you're showing civilized, you know, this it has a very deep meaning। उसके ऊपर कमेंट्री
जहाज नहीं उसके ऊपर कमेंट्री, टैंक नहीं उसके ऊपर कमेंट्री, यूएसए स्ट्राइकर क्यों नहीं उसके ऊपर कमेंट्री। क्वेश्चन पूछो, ये करो, बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट एवरीबody अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस इज एन एक्सपर्ट ऑन द इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स, द वैल्यूज एंड एवरीथिंग एल्स अबाउट द आर्म फोर्सेस। ये एक जरा गुत्थी है, जरा प्लीज सॉल्व करिए। आप देखिए यही लोग थे जब न्योमा में भी एयर चीफ आर्मी चीफ ने इकट्ठा लैंड किया था 25 ट्रिप के ऊपर। यही लोग थे जब डीबीओ ने एयरफोर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसोबे ओबीडियंस में जाके उसको एक्टिवेट किया था। ठीक है, तो ऐसी हर चीज़ जो कि सिग्नलिंग, अब कल एरो शो शुरू हो रहा है यहाँ पे, इससे अच्छी एडवर्टाइजमेंट कोई हो सकती है कि आपका जहाज है जिसके अंदर आपके टॉप 2 चीफ, सेफ्टी है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है फिर भी सेफ है। आपको सेफ्टी के बारे में बात करने की जरूरत है उसके बाद? बिकॉज जिसने खरीदना है वो यही देख रहा है। इन्होंने तो कुछ खरीदना नहीं है, स्कूटर खरीदा जिंदगी में। जिसने खरीदना है वो ये देख रहा है कि एक देश के 2 फोर्सेस के तगड़ी फोर्सेस के चीफ बैठ के उड़ रहे हैं, तो कितना सेफ है जहाज। दैट्स वन। बाकी ये मुझे पता है आप किसी बात कर रहे हो, उसने मुझे भी ब्लॉक कर रखा है नेट पे। इनको नैरेटिव्स बाहर से आते हैं, थोड़ा तड़का अपना का चंडीगढ़ लॉबी सबको पता है। हमें एज अ कंट्री सिटीजन्स हमें समझना चाहिए कोई चीज़ क्यों बोली जा रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने शुरू किया कि हमारे आर्मी कमांडर को ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल का पता है, उसके आगे पता ही कुछ नहीं है। अब हमारे आर्मी कमांडर कहाँ तक जाते हैं और क्या सोचते हैं, इनके सपनों इनको पता है वैसे, लेकिन वो हमें ये बिलीव करना चाहते हैं कि हमारे आर्मी कमांडर गूंग है। वो जैसे इन्फेंट्री का एक सोल्जर अपने 300 मीटर की राइफल के रेंज में सोचता है, उसको वही दिखता है। तो ये इक्वेट कर रहे थे ट्विटर पे कि आर्मी कमांडर की भी सोच उतनी है। अब इनको कहना का क्या, हमने इनको बिलीव करना नहीं करना वो हमारे ऊपर है। मैं तो सिंपल कहता हूँ, कल एक ओलाबादिया ने बकवासबाजी की, तो मैं आज क्या ट्वीट किया, कुछ नहीं करना, ब्लॉक करो अनफॉलो करो, इन लोगों को ब्लॉक करो अनफॉलो करो, उनकी औकात इनको समझ आए क्या है। पैसे लेके अपने देश, तो देखो जब पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम हुई है आज आज तक वो आर्मी के सिर पे बिठा के चलते थे कि फौज अल्टीमेट अल्टीमेट है, फौज की बत्ती हो गई बंद, चरमरा गया हीरा मंडी। हमें ना हर किस्म की कोशिश कर ली, इधर से भी घुसने की कोशिश कर ली, वहाँ से प्रॉक्सी वॉर भी कर ली, टेररिज्म भी कर लिया, हमारे पॉलिटिशियन भी खरीद लिए, सब हो गया। और हमारे पॉलिटिशियंस ने बॉम्ब ब्लास्ट में कन्विक्टेड बंदों को रिलीज भी कर दिया। ठीक है, इन्होंने एक इकोसिस्टम सेट कर दिया अंदर। तो अब उनको सबसे बड़ा टारगेट नेचुरली हमारे भी देश की जो लास्ट रिजॉर्ट को कहते हैं डिफेंस फोर्सेज है। तो आपको पॉलिटिशियंस को तो आप हिला नहीं सकते, तो आपने नेक्स्ट अटैक किया बिजनेसमैन के ऊपर। आपने अदानी को तोड़ने की कोशिश की, उसको ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की, शेयर वेयर गिरा दिए। तो ये साइमल्टेनियस चलता है, ये तो नहीं है ना कि वो पहले पॉलिटिशियन को पकड़ेगा, फिर बिजनेसमैन को पकड़ेगा, फिर आर्मी को। तो जब आप मल्टीपल जो हमारे एसेट्स हैं और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जब उस पर मल्टीपल अटैक आता है, तो हमें समझना चाहिए कंट्री कि एक इसका प्लान कहाँ बना है, उसके प्रॉन्ग्स कितने हैं। इट्स नॉट ओनली आर्मी, इट्स नॉट ओनली बिजनेस, इट्स नॉट ओनली आर प्लांट गेटिंग क्लोज, स्टर्लिंग प्लांट, नो, इट्स मल्टी लेवल थिंग्स हैपनिंग। और अगर हम अब नहीं समझेंगे, एंड आदि वाई पीपल लाइक जनरल साहब, और मैं तो बहुत छोटा हूँ इसमें, हम क्यों आते हैं चैनल्स पे, ये जो आप लोग एफर्ट कर रहे हो ना, इसको मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, एक टीवी बंद करो और न्यूज़ वाले चैनल डिलीट ही कर दो। देखना तो ये देखो, हम नहीं कहते कि हमने जाके बॉर्डर पर लड़ना है, बट जैसे मैं कहता हूँ घर के बाहर क्या पड़ा उसकी अवेयरनेस, इसको आपको जागृति लानी है तो ये देखो, लुक एट चैनल्स लाइक, वॉच चैनल्स लाइक अस, डेफ टॉक्स, द अदर चैनल्स, क्योंकि ये करेंगे तो फिर हम इन गेम को खेलेंगे। नहीं तो एक साफ सुथरा माइंड है ना, जो चालबाज नहीं होता, वो दूसरों की चालबाजी में जल्दी फंस जाता है, बिकॉज वो डाउट नहीं करता। फिर वो सोचता है भाई फौज के बारे में मुझे पता नहीं, अभी रिटायर्ड जनरल साहब बोल रहे हैं, वो एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट बोल रहा है, सच ही बोल रहा होगा। सो हमारे ऊपर जो अटैक है, जो 15 डायमेंशन है आज के अटैक, उसके अभी मैं इन्होंने जो कहा है कर्नल साहब ने, उसको तड़का डालता हूँ। चंडीगढ़ वाला तड़का कि कहीं और वाला? चंडीगढ़ वाला तड़का। वहाँ पे रिटायर्ड काफी आर्मी कमांडर्स हैं, तो वो तो अपने मुंह पे कालिक डाल रहे हैं कि आर्मी। सर यही चीज मैं लिखता हूँ इन लोगों को कि भाई जब तुम सर्विस में थे, जो तुम्हारे अभी आर्मी चीफ है वो तुम्हारे जूनियर हैं, तो तुमने ट्रेनिंग नहीं करी? वो तो छोड़ो, ट्रेनिंग नहीं करी, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मतलब, तो एक इंसान दुनिया को अपनी नजर से देखता है कि वो जैसा है वैसा ही दुनिया देखता है। दुनिया उसके लिए एक मिरर है, दुनिया उसके लिए मिरर है। अगर आप बोल रहे हो कि आज के आर्मी कमांडर को 300 से ज्यादा पता नहीं है, तो हैंडसम, आप भी आर्मी कमांडर रिटायर हुए थे उस वक्त, तो कार्बाइन राइफल का रेंज तो 100 मीटर था, मतलब आपको 100 मीटर तक ही दिखता। तो आर्मी कमांडर किसने बनाया आपको?
वो कौन था आपके ऊपर जिसने आपको आर्मी कमांडर बनाया जब आपको पता नहीं था? जब ही तो आप शक कर रहे हो उसको कि उसको पता नहीं था, क्योंकि आम जनता तो आर्मी कमांडर था नहीं और है नहीं, आप थे। और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, उसके अंदर होता क्या है सर, लास्ट लास्ट कमेंट यू सर, इज दैट लोग, आपने देखा ही है कितने लोग आके ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। अब जैसे थिएटराइजेशन आ रहा है, सबसे पहला चीज उन्होंने बोला कि भाई हम एयर डिफेंस कमांड बनाएंगे। सर मैंने ऐसी ऐसी कमेंट्री देखी है, मिसल तो है नहीं, एयर डिफेंस क्या बनाओगे। अरे भाई, किसने बोला तुम्हारे अब कोई गूगल करके देखना नहीं चाहता आपकी कितनी ब्रह्मोस तक डिप्लॉयड है, जो ओपन सोर्स है वो तो देख लो यार। वो तो देखो, इनको सब पता है आदि, इनको सब पता है, इनको मिसल और मिसल वड़ा पाव में भी फर्क भी पता है, लेकिन वो हमें यही खिलाएंगे, खाओ, क्योंकि हम खाते हैं। मेरी एक शिकायत है अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, हम उस एज के हैं जब हमने ब्लू स्टार को अपने सामने अनफोल्ड होते हुए देखा, पंजाब को लिटरली डेड देखा शाम को। आज आप ब्लू स्टार, भिंडरा वाले, गोल्डन टेम्पल पे वीडियो पे सर्च करो, हजारों वीडियो आएंगे, सारे के सारे एंटी इंडिया है। तो हमने उसका बिल्ड काउंटर नहीं किया, चलो जो हो गया हो गया। आज एक पंजाब के गांव में लड़का बैठा है जो ड्रग्स में घुस गया, काम तो करना नहीं है, उसने वीडियो देखा तो वो उसका दिमाग खराब होगा। चलो जो हो गया चला। आज की डेट में अगर कोई ऐसा बंदा स्टूपिड क्वेश्चन पूछता है आर्मी के ऊपर, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, आई थिंक टाइम दैट वी शुड आल्सो बी एज अ सिस्टम, यू शुड बी अग्रेसिव, गिव रिबटल यार। देखो नैरेटिव बिल्डिंग आज की लड़ाई की नैरेटिव की पहले भी थी, लेकिन इंटरनेट आने के बाद बहुत ज्यादा नैरेटिव This It is kills the you before the battle responsi- itself. this is the responsibility of the, जैसे अपने आर्मी में एडीजीपीआई है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, एंड हर आर्मी कमांड में आपके पास स्पोक्स पर्सन है, पीआरओज हैं, दी शुड बी इशूइंग इमीडिएटली दिस दैट्स द पॉइंट। नैरेटिव। अभी उसको आप पहले उस क्लियरेंस लेने ऊपर भेजोगे, उसके ऊपर भेजोगे, 6 घंटे के बाद पीपल फॉरगेट, हाँ, वो नैरेटिव ही चेंज हो जाता है लेकिन सर। जैसे ही वो आया खड़क। उसी को आप रीट्वीट करते हुए, कोट करते हुए आपने उस पर रिबटल दे दिया। इट गोस टू एवरीबॉडी हु चिनार कोर करता है वो, क्या करते हैं, बिकॉज वो आग के अंदर बैठे हैं, चिनार जबरदस्त आग करता में है वो। बैठे हैं ना, बैठे हैं। वेस्टर्न कमांड नहीं कर चिनार रहा, करता आर्मी है हेडक्वार्टर नहीं कर रहा, और बाकी ईस्ट कुछ नहीं में कर अभी शुरू करा है इन लोगों ने। मणिपुर में कौन सा स्पेयर हेड जो, नहीं कौन सा है वो, स्पेयर कोर, स्पेयर ही है। रहा। स्पेयर स्पेयर कोर है, स्पेयर कोर है। कोर हाँ, नागालैंड में, वहां पर अभी रंगा थोड़ा पहाड़, सा मैं काउंटर नैरेटिव थोड़ा सा, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दे आर गुड एट इट, रंगा पहाड़ से बट आ दे रहा हैव है। स्टार्टेड डूइंग समथिंग। आप अभी चिनार इज सुपर विन। आदि चिनार कोर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को विश कर दिया एक बार, हैप्पी बर्थडे। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। ये सारी चंडीगढ़ लॉबी पीछे पड़ गई, वो स्कूटर वाला भी, और उन्होंने डिलीट कर दिया। वो जो कोर कमांडर थे, उन्होंने आके जब उनको बताया गया तो पहले तो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने बोला मेरी हुआ है, एंड देन ही टोल्ड देम वन थिंग, बाय द वे सर, जो चिनार कोर का जो सेंटर है ना, कम्युनिकेशन सेंटर, इज वर्थ विजिट, एंड आई बीन देयर एंड आई सॉ नंबर ऑफ टाइम्स। उसने कहा कि यार डिलीट, पहले ट्वीट मत करो, कर दिया तो डिलीट मत करो। हाँ, ये और आपने पाप थोड़ी किया है, एक देश के प्रधानमंत्री को आपने विश किया है, स्टार्ट विशिंग एवरीवन। सो व्हाट, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, सबको विश करना शुरू कर दो। अब क्या प्रॉब्लम जैसे अभी जैसे चिनार कोर है, पीएम को विश कर दिया, वहाँ के गवर्नर का बर्थडे आता है, उसको लेफ्टिनेंट wish कर गवर्नर दो। का विश कर दो, सीएम का आया, सीएम को विश कर दो, बस खत्म और कहानी। अगर narrative आप over। अगर आप उसको ऑनेस्टी के एंगल से देखते हो, तो क्या हम फौजियों को पता नहीं है कि 2014 के बाद फौज के लिए क्या हुआ? क्या हुआ? These lobbies are paid from outside to do this job. या अभी इतने बेचारे That जवानों के is the- वीडियोस आते हैं, वो बोलते हैं देखो यहाँ पर एक वो वीडियो आया था विच रियली टच मी। कहते हैं सर हम लोग यहाँ पर 10 साल से हैं, 6 साल पहले ये सड़क बनी, अब खाना आता है हमारे को। वो कहीं वो रजांगला में किसी बड़ी चोटी पे बैठा हुआ बेचारा, 5 किलोमीटर सड़क बनी, कुछ नहीं है, लोगों को जस्ट खाना टू पहुंचाना। गेट फूड टू 2 people 5 Road kilometers was- worth of a road, road and he was- was so proud कि मेरे लिए ये सड़क बनी है। See, that's a great thing. सर जी, थैंक यू सो मच, दिस वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। आई थिंक ये एक सोसाइटल चेंज हमको आना पड़ेगा, एंड देयर इज अ, आई जस्ट क्लोज बाय सेइंग दैट if you want to be a superpower, at least start behaving like a superpower. The change is coming, but old habits die hard. Die hard. एंड ये काम करते रहो आदि, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई एजुकेशन Narrative मिले ना, busting. हाँ, स्कूल के बाहर के एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा,
क्योंकि पंगे स्कूलों के बाहर ही होने भारी होते हैं। हालांकि हमारे ह्यूमैनिटीज के सेंटर तो सारे ही सर गार्ड ऑफ वोकिज्म बट नहीं सर, जेएनयू में भी आरएसएस पहुंच गया है तो कोई पॉजिटिव हो सारा जेएनयू काफी सुधर गया सुधर गया, है, अशोका अभी यूनिवर्सिटी कुछ बचा है है, अभी, हाँ। अशोका है, अशोका बचा है। जिंदल है, नालंदा आपके टिस है, नालंदा का नहीं, पता नहीं वो क्या नालंदा का पता नहीं वो क्या है नहीं नालंदा हाँ, पूरा सॉर्ट आउट हो वो गया, इट्स अच्छा ऑल गॉन। वो मोदी साहब खुद कर रहे हैं ना वहां वो पर। सारा वो सॉर्ट आउट बुद्धिस्ट हो सेंटर गया बन रहा है ना सर, करोड़ों वो खा चाइना गया वाइना यार, को थोड़ा तंग करोड़ों करने के खा लिए गया वो हाथ में एंड ये करोड़ों, अपना हाँ, they ate thousands of crores of जादवपुर people. यूनिवर्सिटी, यादवपुर that is also a girl, अलीगढ़ मुस्लिम, then ये On that note, sir, thank you so much. नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद जय भारत। जय भारत।